मल्टी स्किल और टैलेंटेड होने के बावजूद भी इंसान को लाइफ में कई बार शर्मिंदा महसूस क्यों करना पड़ता है, जानेंगे इस वीडियो में। हर एक इंसान कहीं ना कहीं अपने अंदर वो सारी स्किल्स एक्वायर करने की कोशिश करता है जो उसे गोल अचीव करने में मदद कर सके या उसे लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करवा सके। लेकिन एक व्यक्ति चाहे कितनी भी क्वालिटीज अपने अंदर एक्वायर करे, कितना भी वो टैलेंटेड क्यों ना बन जाए, कुछ ऐसी विशेष चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर उनका ध्यान ना रखा जाए तो वो सारा टैलेंट, सारी स्किल हमारे लिए कहीं ना कहीं बेकार हो जाती है। तो कहानी एक कौवे के बारे में है जो बहुत अच्छा फ्लायर है। ही इज अ वेरी गुड फ्लायर। और एक दिन वो समुद्र के तट पर जो है अपनी उड़ान की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो बहुत अच्छी तरीके से उड़ सकता है, इसलिए उसकी जैसे ही नजर हंसों के एक समूह पर जाती है तो वो उनको देखकर कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा करता है और कहता है कि तुम कितना सिंपल तरीके से उड़ते हो, तुम्हें तो कहीं ना कहीं अच्छे से उड़ान भरना भी नहीं आता। मैं कितना फटाफट से, तेजी से और अलग अलग तरीके से उड़ सकता हूँ। तो इनकी बातों को सभी हंस सुन रहे होते हैं और उन्हीं में से एक बूढ़ा सा हंस जो है आगे आता है और कहता है, हाँ ये सही बात है कि तुम बहुत अच्छी तरीके से उड़ सकते हो, तुम एक बहुत अच्छे फ्लायर हो, लेकिन तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कौवा कहता है, मैं घमंड वगैरह तो नहीं जानता, लेकिन अगर तुम मेरी कोई चुनौती स्वीकार कर सकते हो और मुझसे कंपटीशन कर सकते हो, मुझे हरा सकते हो, तो मैं समझूंगा हाँ तुम भी एक अच्छे फ्लायर हो। तो उन्हीं में से एक युवा हंस आगे आता है और उस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। डिसाइड किया जाता है कि 2 चरणों में ये कंपटीशन किया जाएगा। पहले चरण में हंस को कौवे की तरह उड़ना है और दूसरे चरण में जो है कौवे को हंस की तरह उड़ना है। तो कंपटीशन शुरू होता है। कौवा अलग अलग तरीके से उड़ के दिखाता है, फास्ट जमीन को छूते हुए ऊपर जाता है, फिर बाद में गुलाची खा के दिखाता है, उल्टा सीधा होकर अलग अलग तरीके से उड़ता है। हंस बहुत सिंपल तरीके से उड़ता है और बहुत ज्यादा कॉपी नहीं कर पाता जिस प्रकार से कौवा उड़ता है। अब दूसरा जब चरण शुरू होता है तो हंस बहुत साधारण तरीके से उड़ता है और कौवा जो है उसके पीछे पीछे उड़ने लगता है। अब वो जमीन से थोड़ा दूर समुद्र की तरफ उड़ता है तो कौवा भी उसके पीछे पीछे समुद्र की तरफ उड़ने लगता है। अब कौवा देखता है, यार ये तो बहुत साधारण तरीके से उड़ रहा है, ये कुछ करतब तो दिखा नहीं रहा है। अब ये साधारण तरीके से उड़ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वो हंस को बेवकूफ कहता है कि तुम पागलों की तरह ऐसे क्या उड़ रहे हो सिंपल तरीके से, कुछ करतब तो करके दिखाओ। हंस कौवे की बातें सुन रहा होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। वो लगातार समुद्र की तरफ उड़ता रहता है और जमीन से वो काफी दूर आ चुका होता है। अब उसे पता होता है कि कौवा धीरे धीरे थक रहा है और जो है उसका बड़बड़ाना भी कम होता जा रहा है। कौवा इतना थक चुका है कि अब उसमें ज्यादा और उड़ने की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन हंस जो है यहाँ इस बात को नजरअंदाज करता है। आखिरकार जब कौवा बहुत ज्यादा थक जाता है तो वो हंस से रिक्वेस्ट करता है, मैं अब थक कर चकनाचूर हो चुका हूँ। वो बार बार पानी को छू रहा होता है। हंस यहाँ पूछता है उससे कि भाई तुम बार बार पानी को क्यों छू रहे हो, तुम थोड़ा पानी से ऊपर उड़ो। और उसे जैसे ये पता चलता है कि अब जो है कौवे की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं रही है और कौवा भी उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जमीन पर ले चलो, अब मैं आगे नहीं उड़ सकता। यू आर अ बेटर फ्लायर देन मी, यू हैव समवेयर मोर कैपेसिटी देन मी, तुम्हारे अंदर मुझसे ज्यादा कैपेसिटी है, तुम मुझसे अच्छे फ्लायर हो। और जो है कौवा यहाँ बैठ जाता है हंस की पीठ पर और दोनों ही जो है यहाँ आ जाते हैं जमीन पर। और कौवा जो है यहाँ पर अपनी गलती पर पछताता भी है और हंसों के पूरे समूह से वो माफी मांगता है और कहता है कि आज के बाद मैं जीवन में कभी भी घमंड नहीं करूंगा और अपने जो टैलेंट है उसका अननेसेसरी लोगों को प्रदर्शन नहीं करूंगा। इस कहानी से अगर हम बहुत अच्छी शिक्षा लें तो हमें 2 से 3 इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पर मिलेंगे। पहला, चूंकि कौवा बहुत अच्छा फ्लायर है तो उसे उन चीजों को उसने सिर्फ शो ऑफ के लिए इस्तेमाल किया। तो आपके अंदर कभी भी कोई टैलेंट है, वो
एक गॉड का गिफ्ट है और उस टैलेंट का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर उसको लोगों को शो ऑफ प्रदर्शन करने के लिए करते हैं तो वो एक गलत ट्रैक है। दूसरा, आप से हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कम टैलेंटेड है, कम स्किल्ड है, कम नॉलेजेबल है, तो उनको कभी भी आप लो लेवल का ना समझें, क्योंकि अगर आप उनको लो लेवल का समझते हैं तो आप उनको हो सकता है कि आप उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, जैसे कि कौवे ने हंसों के समूह को ह्यूमिलिएट किया, इंसल्ट किया, उनको हम कह सकते हैं नीचा दिखाया, जलील किया। तो ये वाली जो चीज है वो तभी आती है जब इंसान अपने आप को बेहतर समझता है और दूसरे वालों को लो लेवल का समझता है। तीसरा और लास्ट इंपॉर्टेंट लेसन हम यहाँ से सीख सकते हैं, चाहे हमारे अंदर 1000 क्वालिटीज हो, लाखों क्वालिटीज हो, लेकिन उन सारी क्वालिटी होने के बावजूद भी हमें लाइफ में कोई भी चीज पर ऐसा घमंड या अरोगेंस नहीं आना चाहिए जिससे हम अपने उस टैलेंट को भूल जाएं और उस घमंड के अंदर चकनाचूर होकर कौवे की तरह कभी हमें भी लाइफ में बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस करना पड़े। क्योंकि कई सारे ऐसे लाइफ में लोगों को शर्मिंदा कई बार महसूस करना पड़ा है कि वो अपने उस टैलेंट का घमंड करने लगते हैं और कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर उन्हें लगता है कि ये मेरा टैलेंट बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बकवास है और मेरे अंदर वो कैपेसिटी तो है ही नहीं जो सामने वाले के अंदर है। जैसे हंस के अंदर जो कैपेसिटी थी एक लंबी उड़ान भरने की, दूर तक उड़ने की, वो कौवे में नहीं थी। वो छोटी दूरी पर अच्छे से उड़ सकता था। तो आपके अंदर हो सकता है कुछ खास गुण हो, लेकिन जो गुण सामने वाले में है उसको भी लाइफ में आपको अडॉप्ट करने का फोकस होना चाहिए। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं बहुत अच्छा मैसेज आपको दे पाया हूं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।